दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूं जिसमें 25% क्रूड ऊपर तो चला गया, लेकिन सरकार कौन कौन से कदम ले सकती है जिसकी वजह से तेल क्रैश कर सकता है। साथ में मार्केट में टेक्निकल बॉटम अभी कहाँ पर हो सकता है, क्या रीजन है मार्केट के गिरने के पीछे का असली, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो आप इसको चेक कर लेना। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। कुछ स्टॉक्स चले थे अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन आज वापस से नीचे चल चुके हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक एक दिन अगर चल गया तो रिवर्सल हो चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, स्टॉक्स है जो अभी के समय अच्छे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन बात करेंगे उसको लेकर भी कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स अभी के समय अच्छे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की बताने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज के दिन 14 to 15% के साथ में नीचे चला गया। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 53 का पी है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 10% नीचे था, लेकिन उसके बाद में 15% के साथ में क्लोजिंग देता है। अब इसके पीछे का रीजन आपको बताइए कि देखो, प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं अभी गैस के, क्रूड के। एलपीजी जो एलोकेशन है वो कट हो चुका है। इस कंपनी को गैस चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है आगे चल के चेक करते हैं। लेकिन एलोकेशन कट होगा तो डिमांड तो है इसके पास में, लेकिन सप्लाई इसको मिलेगी नहीं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये रीजन है कंपनी के स्टॉक के नीचे आने के पीछे का। आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन इसको रिसीव हो चुका है इसके गैस सप्लायर से कि शॉर्टेज हो चुकी है गैस को लेकर, और उस वजह से यहाँ पे जितनी भी डिमांड है उसके बेसिस पे सप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं सरकार की तरफ से गैस सप्लायर को कि आप एक लिमिट के अंदर ही सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी वॉर ऑन गोइंग है मिडिल ईस्ट के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी एक्सप्लोर करेगी ऑल्टरनेटिव्स को कि क्या क्या और भी ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं। कंपनी ने ये नहीं कहा है कि कितना डैमेज होगा, लेकिन डेफिनेटली कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि डैमेज होगा, और उसके ऊपर हम नज़र बना के रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी यूज करती है गैस असिस्टेड इंजेक्शन मोल्डिंग को। क्यों करती है? हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं एसी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए। तो इसको लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है और स्टॉक्स अभी नीचे हैं। सेकंड आप देखोगे ना तो एक और कंपनी जिसका नाम है आम्बेर एंटरप्राइजेस, 6% के साथ में स्टॉक नीचे है, क्योंकि ये भी एसी में जो भी ठंडी गैस होती है उसको डालने की काम है इसके पास में, और भी काफ़ी सारे काम है। वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है 154, और ये जो 154 है इसके पीछे का रीज़न है समर। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस आपके आते हैं कि चलो ठीक है वॉर चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसी कंपनी के स्टॉक को लेते हैं जो समर में अच्छे प्रॉफिट कमा सकती है। कौन कौन सी कंपनीज होती है? कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हम बोल सकते हैं जिसमें वीबीएल है, एसी कंपनीज बोल सकते हैं, एफएमईजी कंपनीज बोल सकते हैं। ये कुछ कंपनीज हैं जो कॉमन कंपनीज है, लेकिन मार्केट ने ये बता दिया है कि वॉर के अंदर अगर आप ऐसी कंपनी को खरीदोगे जिसमें समर में कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो आप गलत हो। वॉर अभी समर वाली कंपनीज को भी नुकसान देने की कोशिश करेगी, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज अभी हो चुकी है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन ने यहाँ से सीख लिया कि समर कंपनी के स्टॉक को लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, वो काम नहीं चलेगा। हम टेक्निकली देखें तो पीजीएल वापस से अपने सपोर्ट पे आ चुका है। काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, कोई प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ से मिला नहीं है, तो रेसिस्टेंस से सीधा सपोर्ट पे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक काफ़ी बड़ी गिरावट आपको दिखा सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से हाई चांसेस है स्टॉक ब्रेकआउट करे। इसके बाद में आम्बेर एंटरप्राइजेस को देखें तो ये स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोशिश कर रहा था बट यहाँ पे एक रिवर्सल नेगेटिवली आ चुका है। इन्वेस्टर जहाँ भी दिमाग चलाएगा कि यार ये खरीदते वो खरीदते, मार्केट पैसे नहीं कमाने देगा, ये अपने को डेटा बता रहा है। आगे चलते हैं। डीमार्ट को लेकर एक न्यूज़ है। आज 8 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। जो टोटल स्टोर्स इसके हो चुके हैं 461। काफ़ी तेज़ी से स्टोर एक्सपेंशन यहाँ पे चल रहा है, 2% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, प्रॉब्लम आएगी कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन्स में, लेकिन Q3 में जो कंपनी ने परफॉर्म किया है एक्सपेक्टेशन से बेटर प्रॉफिट दिए हैं। मार्केट ये सोच रहा है कि Q4 में भी वैसे रिजल्ट आ सकते हैं। पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगला सपोर्ट ऊपर है, तो दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो ब्रेकआउट करके स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा, या फिर क्या होगा, स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को हिट करके, सपोर्ट हिट करके इस तरह से चलने की कोशिश करेगा। पॉइंट यह है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाए तो डेफिनेटली इसमें क्लैरिटी मिलेगी एक स्विंग ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्विंग बनाने की कोशिश है। बॉटम आउट टेक्निकली हो चुका है, क्योंकि इन लेवल्स पर काफ़ी बार स्टॉक ने बॉटम बनाया है।
इस बार तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी अच्छे थे, तो बॉटम और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है, अदरवाइज अगर अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो यहाँ से 25% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आते हैं डिफेंस के ऊपर। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं स्टॉक के ऊपर बातचीत करिए, डिफेंस चला था, डिफेंस तो आपने बोला नहीं, मिस हो गया, ठीक है मान गए। कल परसों आई थिंक 2-3% के साथ में डिफेंस चला था। आज क्या सिचुएशन है, 2% के साथ में डिफेंस नीचे है। चलने के पीछे का रीजन क्या था, मच टॉक, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई थी जिसकी वजह से स्टॉक चला था। आज देखो क्या हुआ, वापस से स्टॉक 3% नीचे है। सो आपके मेरे खरीदने से स्टॉक नहीं चलेगा, स्टॉक एफआई खरीदेगी तब चलेगा, और एफआई अभी खरीदारी करने के मूड में नहीं है। सो स्टॉक हम खरीद भी लेंगे तो भी स्टॉक नहीं चलेगा, नुकसान अपने को होगा। सो कल अपन ने देखा 16% का जंप पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, 16% के आसपास की तेजी। इसके पीछे का दोस्तों कारण ये है कि रिपोर्ट के अंदर ये सुनने को मिला है कि 99,000 करोड़ की डिफेंस डील हो सकती है और इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिल सकता है। डिटेल में देखने चले तो आप ये देख सकते हैं कि सरकार भी किस समय फोकस करे, सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लो आएगा इन कंपनीज के पास में जो नेवी से रिलेटेड कंपनीज हैं, क्योंकि सरकार एक्सपेंशन कर रही है फ्लीट साइज बढ़ाने का, जो कि 200 शिप्स का होने वाला है, तो इन कंपनीज को ये ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ ये थी कि 99,000 करोड़ का ऑर्डर है और कंपनी का मार्केट कैप है 80,000 करोड़ का, तो कंपनी के मार्केट कैप से बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, स्टॉक तो उड़ेगा। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कंफर्म किया है कि 99,000 करोड़ की जो डिफेंस डील है, नेगोशिएशन है, वो अभी के समय यहाँ पे कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन प्रपोजल अवेटिंग है सरकार के अप्रूवल का। तो सरकार अगर अप्रूवल देगी तब जाके ये पॉसिबल होगा। देखिए ऑर्डर मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा। ऑर्डर तो एकदम से तो फुलफिल होगा नहीं, अगले कुछ क्वार्टर में ऑर्डर फुलफिल होगा, और ऑर्डर टाइम पे नहीं किया तो पेनल्टी लगती है। प्रॉफिट के मार्जिन भी देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें बनाने के लिए अब कितना खर्चा आएगा। खर्चा बढ़ेगा देखो, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है सबके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर कट अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। फंडामेंटली भी अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो फंडामेंटली मैं कहूँगा नेगेटिव, टेक्निकल भी नेगेटिव, तो स्टॉक अभी नीचे जाने की तैयारी में है। इसके बाद में आगे चलते हैं, डिफेंस के इंडेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को अगर नहीं आता है समझ में कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, तो वो इंडेक्स खरीदते हैं। इंडेक्स के अंदर भी कल परसों आपने देखा होगा एक ब्रेकआउट, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, आप देख सकते हैं जो कल की कैंडल है वो थोड़ी सी लाइन से ऊपर निकल गई थी, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे ना तो यहाँ पे पहले भी कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, बट प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला था। ब्रेकआउट हो भी गया तो रेसिस्टेंस बहुत नज़दीक है, तो काफ़ी रिस्की हो चुके हैं स्टॉक अभी के समय इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वजह से स्टॉक अभी नहीं चल पा रहा है, और जो डिफेंस का इंडेक्स अभी के समय नहीं चल पा रहा है। इसके बाद में आते हैं रेलवे को लेकर। अभी आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि रेलवे बता देते हैं इसमें बन जाते पैसे, एक दिन में क्या ही पैसे बना लोगे। स्टिल आप देखोगे तो 2% आज ये नीचे है। हुआ क्या था इसके अंदर, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमने देखा कि इरकॉन और आरवीएनएल का मर्जर होने वाला है, इस वजह से 15% के साथ में स्टॉक चल गया। आप देख सकते हैं रेलवे कंसीडर कर रहा है कि मर्जर करेगा इरकॉन का और आरवीएनएल का, स्टॉक चल पड़ा। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कंफर्म किया है कि कोई भी बातचीत नहीं चल रही है मर्जर को लेकर। स्टॉक तो चल गया लेकिन कोई भी बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्ले होती हैं। बाकी ग्रो का रेल जो ईटीएफ है वो अभी डाउन ट्रेंड में है, सॉलिड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे रेसिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर रहा है, सो गिरावट की ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये ब्रेकडाउन भी होने की तैयारी चार्ट के अंदर देखने को मिल रही है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, बैंक्स जो सोचते हैं इन्वेस्टर्स की यार चलो ठीक है यहाँ तो पैसा बना लेंगे क्योंकि बैंक्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, और सरकारी जो बैंक्स थे वो भी अच्छे मोमेंटम में थे, लेकिन अब उनका भी मोमेंटम नहीं टिक पा रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने काफ़ी बड़ी गिरावट को दर्ज किया। क्या कारण है, मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है एस्केलेट हो चुकी है, ऑयल पहुंच चुका है $100 पर बैरल के ऊपर। सो ऑयल तो यूज़ होता नहीं है बैंक्स में, लेकिन अल्टीमेटली अगर पूरी इकोनॉमी स्लो होगी तो लोन्स कम लेंगे लोग, लोन्स कम लेंगे मतलब जो कंपनीज है वो कम लोन लेगी, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जो लोन ले चुके, रिटेलर जो लोन ले चुके हैं वो उसको पूरा नहीं दे पाएंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास भी पैसों की कमी होगी इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए। अल्टीमेटली देखो हर एक सेक्टर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। फॉर शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं, या मीडियम टर्म आगे चल के देखेंगे उस बेसिस पे। सो एचडीएफसी बैंक के पैटर्न हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि फिलहाल वॉल्यूम्स ज़्यादा है, स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टर यानी एफआईज बहुत बुरी तरह से इसको बेच रहा है, सो वहाँ पे डिफिकल्ट है।
आईसीआईसीआई बैंक का पैटर्न देखें तो यहाँ पे एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम्स सर्ज नहीं करे, बड़े नहीं है, लेकिन स्टॉक ने आज ब्रेकडाउन दिया है। तो अल्टीमेटली आईसीआईसीआई बैंक का पैटर्न एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में अच्छा है, लेकिन दोनों जो स्टॉक्स अभी के समय नीचे गिरे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं आज एक स्टॉक क्रैश कर गया जिसका नाम है मीशो, 10% की गिरावट है, और यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या है चेक करते हैं आगे चल के। बाकी 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन है ही नहीं, यानी कंपनी नुकसान में है। सो ऐसा जब मार्केट होता है तो उसमें प्रॉफिटेबल कंपनीज के स्टॉक भी पिटते हैं, तो नुकसान मेकिंग कंपनी के स्टॉक्स तो बहुत पिटेंगे। यहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि 1499 यानी 1500 करोड़ रुपीस का टैक्स ऑर्डर मिल चुका है इस कंपनी को, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो इसको लेकर कंपनी का स्टॉक गिर चुका है। और आप पैटर्न आपको बताइए, जब भी ये कंपनी लिस्ट होती है उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है, काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं फिजिक्स वाला का। सो यहाँ पे मार्केट ने इनको फिजिक्स का लेसन दिया है कि फिजिक्स में क्या होता है, ग्रेविटी कैसी होती है, अगर स्टॉक बिना मतलब के ऊपर जाता है तो ग्रेविटी उसको नीचे भी लेके आती है। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसमें 23,000 करोड़ का मार्केट कैप अब जस्ट रह चुका है, 50% के साथ में ये भी क्रैश हो चुका है क्योंकि इसके पास में प्रॉफिट नहीं है। सो कहने का दोस्तों यही मतलब है कि अभी के समय मार्केट कुछ ऐसा है कि स्टॉक्स में पैसा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स अभी वेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक आप आज लोगे कल आपको और सस्ता मिलेगा। सो देखते हैं चीज़ें कब तक प्ले होती हैं। ग्लोबल न्यूज़ पढ़ना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैक्सिमम फोकस अपने स्टॉक्स नहीं अभी वहाँ पे है, क्योंकि विदाउट मार्केट स्टॉक एक दिन चल सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट के विपरीत जाके नहीं चलेगा जब इतनी बड़ी टेंशन और प्रॉब्लम है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।